अब अगला मूत्र विरजनीय। तो मूत्र विरजनीय महाकषाय को नोट कर लीजिए आप लोग। पद्म, उत्पल, नलिन, कुमुद, सौगंधिक, पुंडरीक, शतपत्र, मधुक, प्रियंगु, धातकी पुष्पाणि इति, धातकी पुष्पाणि इति 10 इमानि मूत्र विरजनीयानि भवन्ति। चरक संहिता सूत्र स्थान 4th अध्याय। तो देखिए ये द्रव्य जो है मूत्र का रंजन करने वाले हैं, मूत्र का विरजन करने वाले हैं, विरजनीय है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो मूत्र का कोई अन्य वर्ण हो जाता है उसको नष्ट करने वाले हैं। मूत्र का विकृत वर्ण जब हो जाता है तो उस विकृत वर्ण को नष्ट करके प्राकृत वर्ण प्रदान करने वाले जो द्रव्य हैं वो है मूत्र विरजनीय। ठीक है, अब इसका रंजन होगा कहाँ? तो बात वही आई अभी कि तेजो रसानाम सर्वेशाम, है ना, मनुजा नाम यद उच्यते। तो राग जो है वहीं पर होता है जहाँ पाचन हो रहा होता है। इसीलिए चूंकि मूत्र का निर्माण ही आंत्र में होता है, आम पक्वाशय के मध्य में होता है, इसीलिए वहीं पर उसका विरजन भी होता है, वहीं पर उसके विकृत वर्ण को भी नष्ट किया जाता है और प्राकृत वर्ण प्रदान किया जाता है। तो इससे हमें क्या सूचना प्राप्त होती है? हमें यह सूचना प्राप्त होती है कि जब पित्त अपने मूल स्थान में दुष्ट होता है तब मूत्र का वर्ण विकृत होता है। तो ये दवाएं, ये औषधियां पित्त को उसके मूल स्थान में प्राकृत वर्ण प्रदान करने वाली हैं, यानी पित्त को प्राकृत करने वाली औषधियां हैं। जो पित्त को प्राकृत करेंगी वो मूत्र के वर्ण को भी प्राकृत करेंगी, क्योंकि जब पित्त अपना काम सही तरीके से करेगा तो रंजन का कार्य तो पित्त के पास है, तो मूत्र का सम्यक तरीके से या प्राकृत रंग देने के लिए पित्त ही जिम्मेदार है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? हाँ, तो अब हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि अगर जो हमारी जठर अग्नि है यदि वो दूषित है तो उसको सही करने के लिए हम मूत्र विरजनीय द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो सीधे सीधे नाभि भाग को संकेत करता है। नाभि भाग में जहाँ अग्नि का मूल है, अगर वहाँ पे अग्नि दुष्ट हुई तो हमारे मूत्र का भी वर्ण विकृत होगा। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से हम लोग अब कैसे करेंगे? इसमें तो 10 द्रव्य हैं और 10 एक जैसे नहीं हैं, तो फिर ये किस तरीके से मूल स्थान में, अग्नि के मूल स्थान में, पित्त के मूल स्थान में किस प्रकार से कौन कौन सी परिस्थिति में वो किस तरह से कार्य करेंगे, ये बात हमको देखनी है। तो हमको पता है कि इसका जो मूत्र जो होता है इसका वर्ण देख करके हम मूत्र के दोष का पता लगाते हैं। नाड़ी मूत्रम मलम जीवाम शब्द स्पर्श द्रग आकृति, ये बात हमने पढ़ी हुई है। तो मूत्र को हम देखते हैं तो 2 प्रकार से हमको मूत्र के वर्ण में विकृति दिखाई पड़ेगी। एक साम वर्ण विकृति, साम वर्ण विकृति यानी आम के साथ संयुक्त होने के कारण वर्ण में जो विकृति आ जाए, मूत्र के साथ जब आम संयुक्त हो तो वो मूत्र के वर्ण को विकृत करता है, तो ये साम वर्ण विकृति है। ठीक है, और दूसरा रूक्ष वर्ण विकृति, यदि अग्नि बहुत तीक्ष्ण हो जाए अपने मूल स्थान में तो फिर वो मूत्र में रूक्ष वर्ण यानी अति खरपाक का लक्षण प्रकट करती है, यानी मूत्र का खरपाक हो गया है। समझ गए? तो इस तरीके से हम मूत्र देख करके उसमें रूक्ष वर्ण विकृति है या साम वर्ण विकृति है
श्याम नहीं है भाई, साम है। yes. ठीक है, तो साम वर्ण विकृति का मतलब है कि जो पित्त है वो अम्ल हो गया है। और रूक्ष वर्ण विकृति समझ करके हमको क्या समझना है, जो पित्त है वो तीक्ष्ण हो गया है। ठीक है कि नहीं? yes. तो पित्त तीक्ष्ण हो गया है या आम हो गया है, ये मूत्र के इस प्रकार के वर्णों को देख के हमें पता चलेगा। ठीक है, yes. तो अब आइए हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे। अब तो हमने समझ लिया कि पित्त की विकृति कैसी है, मूत्र के वर्ण से हमको पित्त की विकृति का ज्ञान हो रहा है, तो हम चिकित्सा भी उसी आधार पे करेंगे। तो रंजक पित्त की आमता का नाश कर, रंजक पित्त की आमता का नाश कर मूत्र को प्राकृत वर्ण प्रदान करने वाले द्रव्य। और इसी प्रकार से नंबर 2 कि पित्त की तीक्ष्णता। अब पित्त तो रंजक होता ही है, तो उसको कहो या मत कहो, है ना? तो पित्त की तीक्ष्णता का नाश कर मूत्र को प्राकृत वर्ण प्रदान करने वाले 2 प्रकार के द्रव्य हो गए, मूत्र विरजनीय द्रव्य 2 प्रकार के। ठीक है, देखिए ये मूत्र की आमता और रुक्षता को नष्ट करते हैं, लेकिन ये पित्त पे काम करते हैं। ठीक है, अब देखो मूत्र हमको क्या मतलब, चाहे हरा आए, चाहे लाल आए, चाहे सफेद आए, चाहे काला आए, कैसे मूत्र आए, तो जब उसको तो बाहर ही जाना है तो अपने को क्या मतलब, है ना? लेकिन अभी हमने आपको बताया ये हम उस मूत्र के वर्ण को प्राकृत करेंगे जो हमारे शरीर को धारण करता है। ठीक है, वो शरीर के सही बनाए प्राकृत बनाए रखने में सहयोगी है। अगर वो सहयोगी जो है वही विकृत हो गया तो शरीर भी विकृत हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए उसके हमको वर्ण को, तो हम वर्ण को प्राकृत नहीं करते हैं, उस मूत्र को प्राकृत कर रहे होते हैं। लेकिन वर्ण से हमें उसकी विकृति का पता चलता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि उसके हम रंग को सही कर रहे हैं। तो रंग कब सही होगा, जब उसका द्रव्य सही होगा, क्योंकि रंग क्या है, गुण है। तो गुण कब सही होगा, जब द्रव्य सही होगा। आप समझ पा रहे? Yes. मूत्र द्रव्य है और मूत्र का वर्ण उसका गुण है, तो गुण विकृत है तो द्रव्य भी विकृत होगा। क्लियर है ना? इसलिए हम गुण विकृति को सही करके द्रव्य विकृति को सही करते हैं। ठीक है कि नहीं? समझ गए? yes. हाँ, तो आइए अब आमता नाशक जो इस महाकषाय में द्रव्य हैं, जो मूत्र की आमता को नष्ट करते हैं या पित्त की आमता को नष्ट करते हैं, ऐसे कौन से द्रव्य इस महाकषाय में लिखे हैं, उनके क्या गुण होने चाहिए। तो इसमें जो है 2 द्रव्य दिए हुए हैं, प्रियंगु और धातकी पुष्प। तो इसमें तिक्त कषाय मधुर रस, गुरु रूक्ष गुण, कटु विपाक तथा शीत वीर्य युक्त तो प्रियंगु होता है। और कषाय रस, लघु रुक्ष गुण, कटु विपाक एवं शीत वीर्य, ये होता है धातकी पुष्प। ये दोनों कटु विपाक के कारण आमता का नाश करते हैं। और इसी वजह से आम वर्ण विकृति नष्ट करनी हो तो आप चाहे तो धातकी पुष्प का प्रयोग करें और चाहे प्रियंगु का प्रयोग करें, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है, एक लघु रुक्ष है, दूसरा गुरु रुक्ष है ना? Yes. तो आम में गुरुता अगर ज़्यादा बढ़ी है तो आपको धातकी पुष्प देना है, और आम में अगर गुरुता नहीं बढ़ी है तो आपको प्रियंगु देना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब बाकी बचे कमल के सारे भेद। कमल, उत्पल, नलिन, सौगंधिक, कुमुद, कुंडरी तथा शतपत्रक, ये सभी कमल के भेद हैं। ठीक है, तो इनका सबका जो रस गुण वीर्य विपाक है वो कषाय मधुर तिक्त रस है। कषाय मधुर तिक्त रस, लघु स्निग्ध पिच्छिल गुण, लघु स्निग्ध पिच्छिल गुण है, और मधुर विपाक तथा शीत वीर्य। इसी प्रकार से मधुयष्टि को मधुर रस, गुरु स्निग्ध गुण, मधुर विपाक और शीत वीर्य। इसके कारण ये पित्त की तीक्ष्णता को, पित्त की उष्णता को, पित्त की रुक्षता को,
पित्त की खरता को नष्ट करके ये जो मूत्र का जो वर्ण विगत हो गया है, विगतम रागम विरागम, है ना, जो मूत्र का राग या रंग गायब हो गया है, चला गया है। कौन सा रंग चला गया है? प्राकृत रंग चला गया है। तो उसको पुनः लाने के लिए हम इन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरीके से अब आपने मूत्र विरजनी महाकषाय पढ़ लिया।